कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी देशवासियों और साधकों को, भक्तों को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष में यह दिव्य पर्व एकादशी के दिन बहुत ही दिव्य और प्रेम और भक्ति के द्वारा मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का यह पर्व विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए मनाया जाता है। इस बार भी यह पर्व 11 दिसंबर को आध्यात्मिक दृष्टि से मनाया जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवती का अवतार भगवान कृष्ण जी के श्रीमुख से हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्वा मामका पांडवश्च किम कुर्वन्तु संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उस धर्म क्षेत्र में, उस दिव्य कुरुक्षेत्र में भगवान जी ने यह दिव्य ज्ञान अर्जुन को गीता जयंती के दिन दिया था। इस मार्गशीर्ष पावन मास में प्रदान किया था। एक अद्भुत दीक्षा, एक अद्भुत शिक्षा, एक अद्भुत ज्ञान, एक रूहानी ज्ञान है गीता। गीता कर्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी है, जो कि मानव जाति को एक दिव्य चेतना प्रदान करती है, एक ग्रेट विजडम देती है, दिव्य प्रज्ञा देती है कि हमें किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से ज्ञान की उपासना करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं। अर्जुन विषाद योग से लेकर के मोक्ष संन्यास पर्यंत। मोक्ष संन्यास योग अद्भुत योग है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमें जो श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय जिसे कहते हैं अर्जुन विषाद योग, उसको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए ज़रूरी है कोई महापुरुष, कोई गुरु, कोई विद्वान हो, उसके सानिध्य में हम गीता के जो श्लोक हैं उसको समझें, तब गीता का भावार्थ समझ में आता है। और श्रीमद् भगवत गीता पर बहुत से आचार्यों ने टीकाएँ की है। जगत गुरु भगवान जी ने भी बड़ी सुंदर टीका और व्याख्याएं की, जो अद्भुत है अपने आप में। भगवान गीता में कहते हैं कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षिन्ते ज्ञानम ज्ञानिनाम स तत्त्वदर्शिनः। कि किसी महापुरुष के चरणों में प्रणिपात होते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनकी उपासना करते हुए हम जो है परिप्रश्नेन आध्यात्मिक प्रश्न करें, जिज्ञासा करें। और महापुरुष जब प्रसन्न हो जाते हैं तब वे गीता का जो वास्तविक तत्व ज्ञान है वो प्रदान करते हैं अपने शिष्य को। गीता का तत्व ज्ञान समझ में आने लगता है। गीता साधारण ग्रंथ नहीं है। गीता साक्षात भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी है, परमात्मा की वाणी है, भगवान की वाणी है, ईश्वरीय वाणी है। गीता जो है भगवान कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में
गुनगुनाया हुआ वह महागीत है जिससे जो है संपूर्ण मानव जाति धन्य हो जाती है, चेतनावान हो जाती है। पार्थ गीता मम हृदय, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, गीता जो है मेरा हृदय है। गीता भगवान जी का जो है प्राण स्वरूप विग्रह है, वांग्मय स्वरूप। गीता में क्या नहीं है? संपूर्ण वेदों का, जो शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का, सब शास्त्रों का सबका निचोड़ है गीता जी। और गीता का सार क्या है? गीता में आप जितना गहराई में जाएंगे उतना विस्तार है, मगर गीता का सार क्या है वो भगवान जी ने अंतिम अध्याय में बतलाया है। क्या कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मोक्ष दूंगा। तुम मत सोचो कुछ, माँ शुचा मत सोच, मेरी शरण में आ जाओ। शरणागति परम धर्म है, परम अध्यात्म है। लेकिन हम शरणागति किसके चरणों में करें? भगवान कृष्ण के, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो है वो भगवान भी है, कृष्ण गुरु भी है, सदगुरु भी है, जगत गुरु भी है, परम गुरु भी है, परमेष्ठी गुरु भी हैं। भगवान कृष्ण सब कुछ हैं। शिष्यस्ते हम साधे माम त्वाम प्रपन्नम, गीता के जो दिव्य श्लोक है, जब मैं सुनता हूँ दिव्य श्लोकों को तो हृदय गदगद हो जाता है। भगवान की पावन वाणी है, जहाँ ये वाणी गुंजरित होती है वो पूरा वातावरण, उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। हर प्रकार की जो बैड एनर्जी है सब डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब परम शांति का अनुभव करते हैं वह श्रोतागण, पाठकगण और स्वाध्यायी लोग जो भगवान गीता का श्रवण करते हैं। इसलिए अद्भुत है। मैंने बहुत सी गीताओं का अध्ययन किया है, चाहे अष्टावक्र गीता हो, चाहे शिव गीता हो, चाहे अवधूत गीता हो या गुरु गीता हो और भी। लेकिन कृष्ण की गीता में बात ही कुछ और है। सब गीताओं का जो निचोड़ है, सब शास्त्रों का, वो गीता भगवान श्री कृष्ण जी की है, जो भगवान कृष्ण जी ने अपने श्रीमुख से उच्चरित की थी। इसलिए कर्म की सुंदर व्याख्या है। क्या है कर्म योग? उसकी बड़ी सूक्ष्म और डेप्थ व्याख्या एक्सप्लेनिंग भगवान जी ने की है। क्या है ज्ञान योग? उसकी सही व्याख्या भगवान जी ने की है। क्या है भक्ति योग? भगवान जी ने विस्तार से बतलाया है गीता में। शरणागति सबका निचोड़ है कि हम भगवान की शरणागति जाएं, भगवत महापुरुषों की शरणागति हों। और जब शरणागति का जो भाव है हमारे अंदर प्रकट होगा तो हम निश्चित रूप से परम तत्वों को प्राप्त कर लेंगे, अनुभूत कर लेंगे। पहले जानकारी होती है, फिर अनुभव होते हैं, फिर जाके अनुभूति होती है। ये 3 स्टेप हैं। पहले जानकारी हो, उसके बाद फिर जब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो अनुभव होने लगते हैं, और अंत में जा कर के फिर तत्व की अनुभूति होती है। यही बात भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कही, क्योंकि अर्जुन के अंदर एक मोह
जो है वो उत्पन्न हो गया था कि हे केशव, हे भगवान, मैं कैसे इनको मारूं, कौरवों को जो मेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि इसमें गुरुजन है, परिवारजन है। मुझे बहुत कष्ट होता है केशव, मैं इन्हें नहीं मारूंगा, मैं साधु बन जाऊंगा, मैं संन्यास लेना पसंद करूंगा, मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिले तब भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। ऐसे ऐसे अर्जुन जो है वाक्य बोलते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण तो कृष्ण है, वो योगेश्वर है, परम योगेश्वर हैं, परम गुरु हैं, परम चेतनावान हैं। उन्होंने कहा, अर्जुन तुम चिंता नहीं, चिंतन करो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, चेतना दूंगा। अब भगवान जानते हैं कि अर्जुन का जो मेन पॉइंट है वो है मोह, इसलिए जहाँ मोह है वहाँ भगवती गीता का अवतरण होता है। गीता ज्ञान के माध्यम से, गीता रूपी महाप्रकाश के माध्यम से मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान से कहते हैं अर्जुन अंतिम अध्याय में गीता के कि प्रभु नष्टो मोहो ध्रुवा स्मृति लब्ध्वा, कि हे केशव, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया। अब मैं युद्ध करूंगा, अब मैंने ध्रुव स्मृति प्राप्त कर ली है, विवेक प्राप्त कर लिया है, चेतना प्राप्त कर ली है, विजडम प्राप्त कर लिया है। दिव्य चेतना प्राप्त करना अलग चीज है और पढ़ाई करना एक अलग चीज है। दिव्य चेतना तो भगवान कृष्ण के माध्यम से प्राप्त होती है जीव को अंतिम जन्म में। तो इसीलिए गीता, सुगीता, कर्तव्य धर्म के पथ पर जीव को क्या करती है, प्रेरित करती है, उसे अपने कर्तव्य के प्रति जगाती है। अवश्य गीता का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। जीते जी गीता का श्रवण करें, स्वाध्याय करें, मनन करें, अपने जीवन में फिर उसे उतारें। एक श्लोक ही हमारे जीवन में गीता का अगर उतर जाए तो कल्याण को प्राप्त हो जाए जीव। एक श्लोक में इतनी शक्ति है भगवान जी के उस गीता ज्ञान के एक श्लोक में। यदि वो सही से हमारे जीवन में समझ में आ जाए, पहले तो समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ा सुना, बस इस कान से सुना उस दूसरे कान से निकाल दिया, तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, वो तो टाइम पास है। गीता को सुनो, श्रवणम, फिर उसका क्या करो, चिंतन करो। श्रवण, मनन, चिंतन, और फिर अपने जीवन में उसको उतारो, जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे भगवान कृष्ण ने, वे करुणा अवतार हैं और उनके मुख से निकली हुई भगवती श्री गीता जी ज्ञान गंगा है, जो भगवान जी के श्रीमुख से निसृत हुई है और करोड़ों अरबों खरबों अनंत जीवों का कल्याण करती हुई आज भी प्रवाहित हो रही है। उस गीता ज्ञान रूपी पावन गंगा में जो एक बार गोता मारता है, स्नान करता है, उसका चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय जिसको कहा है, वो पावन हो जाता है। और यदि गीता का एक अध्याय याद हो और जीवन में उतार लें तो आप निश्चित रूप से परम भक्त बन जाएंगे। गीता में 18 अध्याय हैं। यदि आप सनातनी हैं तो नित्य
आप गीता के एक अध्याय का पाठ मनन चिंतन अवश्य करना चाहिए। ऐसा संकल्प ले लें इस गीता जयंती से, इस मोक्षदा एकादशी तिथि से, कि हम संकल्प लेते हैं कि हम एक पाठ नित्य करेंगे। बाकी तो संसार में बहुत माया जाल है, बहुत से शब्दों के मकड़ जाल हैं, दृश्य जाल है, कई प्रकार का बवंडर है। संसार में अच्छाई भी है, बुराई भी है, संसार में माया भी है और ईश्वर तत्व भी है। बस आपको निरक्षीर विवेक के माध्यम से उसे अलग अलग करना है। गुरु कृपा से, सत्संग से। बिन सत्संग विवेक ना होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए सतगुरु हरि कृपा हो, गुरु कृपा हो तो सत्संग मिलता है। गीता रूपी सत्संग स्वाध्याय से फिर विवेक जागृत होता है, और जब विवेक जागृत हो गया तो फिर समझो कल्याण हो गया। इसीलिए एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन, गीता भगवती के श्री चरणों में वंदन। गीता जयंती की एक बार फिर आप सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई प्रेषित की जाती है। आपका जीवन गीतामय हो, भक्तिमय हो, चेतनामय हो, और आप पर गुरु कृपा, कृष्ण कृपा बरसे, आपका जीवन कृत कृत्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ गीता जयंती के अवसर पर आपको शुभकामना। ओम नमो नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बार बार वंदन करता हुआ भगवान कृष्ण को अंत में अपने सद्गुरुदेव निखिल जी के चरणों में वंदन करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं बोल पाता हूँ। ये सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका प्रताप है कि मैं दो शब्द बोल पाया हूँ। नहीं तो मुझ में समर्था नहीं है, क्षमता नहीं है बोलने की। ये सब निखिल कृपा से, गुरु कृपा से मैं बोल पाया हूँ। जो इसमें आपको अच्छा लगे वो अपनी झोली में, अपने हृदय में धारण करिएगा। जो आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो आप उसे किनारे रखते हैं। बस आप जो दिव्यत्व है उसको प्राप्त करें और अपना कल्याण करें और अपनी यात्रा में चलते रहें। चरे वेती चरे वेती चरे वेती। ओम नमो नारायण।